हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10 तक हम करा चुके हैं। उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम उसमें नजर आ रही है तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या रखा है कि +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं डायग्राम बना दूं। यहाँ कितना +10 माइक्रोकूलम, यहाँ कितना -10 माइक्रोकूलम, ये इसका मध्य बिंदु हो गया O। तो हमें क्या करना है कि मध्य बिंदु O पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले तो विद्युत विभव निकाल लेंगे। मान लीजिए ये बिंदु हो गया, ये आपका भी बिंदु हो गया, ठीक है बच्चों। 1 मीटर दूरी दी है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक की 0.5 मीटर, आधी कर देंगे और ये कितनी होगी 0.5 मीटर। ये मध्य बिंदु आपने पहले भी निकाला था, ऐसे यहाँ कर भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे बिंदु O पर कुल विद्युत विभव। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे कुल विद्युत विभव। V बराबर क्या हो जाएगा आपका, VA प्लस VB, ठीक है बच्चों। तो V बराबर VA प्लस VB। तो VA का मान रखो यहाँ से 1/4πε0 इंटू Q1/R1 1/4πε0 Q2/R2 मान रख देंगे 1/4πε0 कॉमन। ब्रैकेट में Q1 का मान कितना है बच्चों 10 माइक्रोकूलम, अपॉन में R1 का मान 0.5 प्लस इसका भी कितना है 10 है, और ये कितना है आपका R2 का मान कितना है आपका बच्चों, ये आपका कितना हो गया आपका, ठीक है। और ये -10 है, ये -10 है, R2 का मान कितना 0.5 और ये हो जाएगा आपका गुणा 10 की घात -6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मान रख दो इसका 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -6 और अंदर देखो क्या बचेगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका 10/5 और -10/5, ये हो गया आपका। देखो इससे जाएगा तो 0, तो कितना आ गया विद्युत विभव आपका 0। विद्युत विभव कितना निकल कर आ गया बच्चों आपका 0 निकल कर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चों, जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु O पे, तो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे काम करती है। बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण तो किधर काम करेगी, किधर होगा डायरेक्शन बाहर की ओर, और माइनस के कारण किधर होगा, वो भी आपका क्या होगा माइनस की ओर, ठीक है भाई। मान लिया बिंदु O पे कंसीडर कर रहे, तो इसके कारण E1 किधर काम करेगा इधर, और इसके कारण इधर E2 किधर काम करेगा इधर। बात समझ में आ गई। तो बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर कितनी हो जाएगी आपकी E1 प्लस E2, इसका मान रखेंगे 1/4πε0। तो यहाँ कितना आपका पहले की तरह कि Q1/R1² Q2/R2², जो को मान आ रहा है उसे बाहर ले दो। अंदर रखा गया आपका 10/0.5 का स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है 0.5 है, और यहाँ जाएगा आपका प्लस की जगह कितना, ये माइनस, या परिमाण लेते हैं ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो परिमाण ले देंगे आप यहाँ से, ठीक है। तो परिमाण ले दो प्लस Q2 का मान कितना 10/0.5 का स्क्वायर और गुणा 10 की घात -6 मान रख देंगे बच्चों। 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात कितनी -6, और गुणा देखो ये जुड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुणा 10 भाई, एक ये इसमें जुड़ा तो ये कितना सेम संख्या है, तो 2 गुणा हो जाएगा ये आपका 0.5 गुणा 0.5, ठीक है बच्चों। 0.0 हटा ली और ऊपर कितना आ गया 100, तो इसे काट लो। 5 से कितनी बार गया 20 बार, और 5 से कितनी बार गया 4 बार, ठीक है। तो 4 दूनी 8 9 72 72 आ गया, गुणा 10 की घात बैलेंस करेंगे 9 और 1 10, और 10 में से 6 गया 4, तो 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। या 7.2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। ऐसा आपके क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें कोई डाउट आपका होना नहीं चाहिए, ठीक है। दिशा किधर होगी, दिशा दिखानी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा
की तीव्रता की दिशा किधर होगी बच्चों? धनावेश से ऋणावेश की ओर। होगी ये आपकी दिशा होगी इधर से इधर, यहाँ से इधर, ये दिख भी रहा होगा आपको डायग्राम में। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं बच्चों कि 12 में क्या कह रहा है। 12 में कह रहा है एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव निकालना है। ठीक है, जो मान दे रखा है नोट कर लो पहले। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 12। आर बराबर दिया, त्रिज्या दे दी वर्ताकार तार की 10 सेंटीमीटर, तो बराबर 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। इससे आगे कह रहा है कि मोड़ का 250 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है, तो क्यू बराबर 250 माइक्रोकूलम बराबर 250 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। इसके आगे चलेंगे। आगे कह रहा है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखेंगे कि जो आवेशित तार के जो प्रत्येक बिंदु है उन पर आवेश समान रूप से फैल रहा है। ठीक है, और प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान रहता है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा भाई, जब समान रूप से फैल रहा तो आवेश तो क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होगा। ठीक है, जिस कारण किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। तो किन्हीं दो बिंदु के बीच क्या हो जाएगा, विभवांतर शून्य हो जाएगा। देखो उसमें दे भी रखा, मैं इसलिए बुक में से पढ़ रहा हूँ। ये कह रहा है समान रूप से फैल जाता है। ये कह रहा है 250 माइक्रोकूलम आवेश, कोई मान लीजिए वर्ताकार आपका पृष्ठ है, इस पर क्या होगा, सारे को समान रूप से फैल जाएगा। यहाँ पर ये फैलेगा। जब आपका आवेश समान है तो यहाँ से, अब मैं बात करूँ, जब आवेश समान है तो यहाँ से क्या होगा, आपका विद्युत विभव भी समान होगा और विद्युत विभवांतर कितना आ जाएगा आपका, शून्य आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर की बात करें बच्चों, न कि विद्युत विभवांतर शून्य है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बच्चों, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, शून्य, अगर विद्युत विभवांतर शून्य है। ये बराबर 0। बात समझ में आ गई होगी। अगर विद्युत विभवांतर शून्य है तो तार के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी शून्य होगी। क्यों होगी, देखो मैं उसका कारण आपको बता दूं। क्योंकि E बराबर होता है आपका dV/dr, और dV क्या होता है, आपने पढ़ रखा कि V2 - V1। बात समझ में आ गई। जब V2 माइनस क्या है, V1 आपका 0 है, तो E का मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब इससे आगे क्या कह रहा, इससे आगे कह रहा है कि विद्युत विभव निकाली, तो विद्युत विभव कैसे करते हैं हम, तो वर्त के केंद्र पर, यहाँ लिख रहे विद्युत क्षेत्र तो वर्त के केंद्र पर लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे वर्त के केंद्र पर विद्युत विभव। तो विद्युत विभव कितना होगा आपका वर्त के केंद्र पर, V बराबर 1/4πε0 Q/R, रखो मान 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान कितना है बच्चों, 250 गुणा 10 की घात -6, और R का मान आपका हो गया 10 गुणा 10 की घात -2। सोल्व कर देंगे। 25 नंबर 225 मैंने लिख दिया। 10 की घात बैलेंस करनी है। देखो 9 में से 6 गया 3 और 1 4, ऊपर जाएंगी, पहले तो यहाँ 1 बच गई, पहले से लिख लो 10 की घात 4, तो ऊपर से बच गया। देखो 9 और 1 10, 10 में से 6 गया 4, अपोन में कितना 10 की घात -1, या देखो ये ऊपर जाओगे 10 की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और इधर से बढ़ेगी 2, 2 अंक इधर आ गए, तो 5 और 2 कितना हो गया आपका 7, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 2.25 गुणा 10 की घात 7 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कर लेंगे आप क्वेश्चन नंबर आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बस एक ही पॉइंट समझने का कि इसके जो पूरा सरफेस है, जो पूरा पृष्ठ है, उन पर सब आवेश समान है। जब आवेश समान है तो विद्युत विभव भी समान होगा, और जब विद्युत विभव समान है तो उसका जो विद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। क्योंकि E बराबर dV/dr, V2 - V1/dr होता है। अगर इसका मान 0 है तो E का मान क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। फिर बाद में आप सूत्र लगा देंगे, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा हूँ। चित्र दे रखा बच्चों इसमें, पहले चित्र बना लूंगी। ये प्लस क्यू आगे दे दिया, अभी कितना दिया -3 क्यू आगे दिया। बीच की दूरी कितनी दिखा रखी है बच्चों 1 मीटर, ये 1 मीटर दूरी है, ठीक है। अब वो जो कह रहा है वो पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे, वो बिंदु हमें निकालना है, ठीक है। मान लिया भाई, मैंने सपोज कर लिया कि वो बिंदु P है, ये A हो गया, ये B हो गया। बिंदु P पर वैद्युत विभव आपका जो है ना शून्य है, ठीक है। पहले हम वैद्युत विभव की बात कर रहे हैं, फिर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करेंगे। तो बिंदु P पर क्या है शून्य है। अगर मैं कह दूँ x दूरी है यहाँ से आता है, तो कितनी बचेगी 1 - x, भाई टोटल x है, तो सॉरी टोटल 1 है, और ये x निकल गया पोर्शन, तो कितना बचा आपका 1 - x है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इसमें क्या है शून्य है, तो हमें वो स्थिति निकालनी है जहाँ पर ये आपका शून्य होगा, ठीक है। तो मान लिया हमने कि माना, जैसे पहले किया था, माना बिंदु P पर, ऐसे क्वेश्चन पिछले चैप्टर में भी कर चुके, बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य है। तो शून्य है तो क्या करेंगे बच्चों, इसलिए V1 + V2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। या V1 बराबर V2 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो V1 + V2 बराबर 0, तो V1 का मान रखो यहाँ से, तो 1/4πε0 Q अपॉन R आना है ना, R कितना x² प्लस 1/4πε0, यहाँ कितना -3Q अपॉन, और दूरी कितनी 1 - x² बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकाल देंगे, इसे इधर ले जाओ। पहले तो आप ये देख लो कि कट क्या रहा है, चलो उधर ले जाओ पहले से 1/4πε0, फिर देख लें क्या कट रहा है, Q अपॉन x² बराबर 1/4πε0 3Q अपॉन 1 - x²। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका पूरा कट गया, Q से Q कैंसिल, ये आ गया आपका 1/x² अपॉन 3 1 - x², ठीक है बच्चों। देखो ये होल स्क्वायर हटा के सर रूट आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 1/x, इधर कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और अपॉन है 1 - x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 - x बराबर √3x, और भाई इसे इधर ले जाओ, तो √3x + x बराबर 1, x कॉमन, तो 1 + √3 बराबर 1, और x बराबर 1/1 + √3, या √3 + 1, बात एक ही है, ठीक है बच्चों। हर का परिमीकरण कर देंगे, √3 - 1 से मल्टीप्लाई नीचे, क्योंकि मैंने बताया था कि रूट नीचे नहीं होना चाहिए, और वो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 - 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। तो √3 - 1 तो ऊपर आ गया बच्चों, और नीचे आ गया देखो √3 + 1 √3 - a + b, a - b आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था a² - b², तो ये आपका आ गया √3 + 1 × √3 - 1, तो 3 भाई √3 का स्क्वायर 3 और -1, ठीक है भाई, √3 - 1/2, मान रख दो 1.732 -1/2, या 0.732 बचेगा आपका बटे 2, या 0.2 6 2 × 12 2 × 12 0.366 मीटर। तो इतनी दूरी पे क्या हो जाएगा आपका वैद्युत विभव शून्य हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया बच्चों आपका 0.366 मीटर। लेकिन एक पॉइंट और रह गया हमारा, इसमें हमने गलती कर दी क्वेश्चन में बच्चों, कि आपको जो है ना इसमें फॉर्मूला हमने गलती रख दिया इसमें, ये तो आंसर कभी आना ही नहीं, ये कौन से का आंसर आएगा, ये तो कोई से का भी आंसर नहीं आना। तो इसमें जो थोड़ा मिस्टेक होगी, इसे दोबारा मैं आपको करा देता हूँ। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, हमने ज़्यादा टाइम लगा बच्चों, इसमें स्क्वायर नहीं आता, ये हमने गलत ले लिया स्क्वायर, थोड़ा जल्दी कर गया हम। तो इसे दोबारा देख लो एक बार आप, इसे 1/4πε0 Q/x प्लस 1/4πε0 इधर ले जाओ साहब बराबर 3Q/1 - x, ये होता है आपका। तो अब काट लो इसे, और भाई आपका Q से Q गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर 3x 4x बराबर 1, और x बराबर 1/4 बराबर x का मान निकाल दो, बराबर डिवाइड करेंगे 0.25 मीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों 0.25 मीटर। और ऐसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो 0 है बिंदु P पर, ठीक है। तो देखो इसके लिए कंसीडर करेंगे आप दोबारा ऐसी बात समझ में आ रही, तो कैसे लेंगे देखो कंसीडर कर लो आप एक बार।
कि डायग्राम बना लो आप पहले कि भाई आपका ये बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ -3 क्यू आवेश है। ठीक है बच्चों, हमने माना था बिंदु पी अंदर है। देखो यहाँ से एक आवेश प्लस का है और एक कैसा है माइनस का है। क्लियर है, एक आवेश कैसा है प्लस का, एक दूसरा कैसा है माइनस का है। ठीक है, तो परिणामी किधर होगा आपका, परिणामी देख लो वो किधर होगा, बाहर की ओर होगा। किधर होगा, बाहर की ओर। प्लस क्यू के कारण तो किधर काम करेगा आवेश, E1 बाहर की ओर काम करेगा मान लो इस बिंदु पे, और E2 अंदर की ओर काम करेगा। ठीक है, मान लो वो बिंदु ये है आपका, कितनी दूरी पे, x दूरी पे आपका। क्योंकि मैंने आपको बता रखा बच्चों कि अगर आपका एक प्लस का आवेश एक माइनस का आवेश है और आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमेशा बिंदु कहाँ होगा, बाहर होगा। तो बिंदु P आपने कहाँ मान लिया, बाहर मान लिया। अब कंसीडर करेंगे E1 बराबर E2 कंसीडर करेंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन कितना भाई, ये हो गया 1 + x, यहाँ से आना। ठीक है, और बराबर 1/4πε0 3q अपॉन कितना हो जाएगा भाई, x²। जो कट रहा उसे काट लो, q से q गया, तो ये आ गया 1/1 + x का होल स्क्वायर बराबर 3/x²। देखो इसका रूट इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1/1 + x बराबर √3/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर √3 + √3x। ठीक है, इसे इधर ले आओ x वाले एक साइड, तो x ब्रैकेट में 1 - √3 बराबर √3। ठीक है बच्चों, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, देख लेंगे आप इसमें, या फिर एक डायरेक्ट कर लो आप इसे 1.732 रख सकते हैं इसका मान 1/x √3/1 + x। देखो बच्चों डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ थी, उसमें दोबारा कंसीडर कर लेते हैं। ए पर रखा है धनावेश, बी पर आपका ऋणावेश। ए पर जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, इस डायरेक्शन में, ऐसे काम करेगी, और बी के कारण अंदर की ओर काम करेगी। हमेशा जो प्रभावी रहता है वो धनावेश रहता है, हमेशा ध्यान रखना है पॉइंट। तो आपका जो बिंदु होगा वो इस साइड होगा, तो मान ले बिंदु क्यों यहाँ से है, ये आपका बिंदु क्यों हो गया। जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 किधर काम करेगी ऐसे, और E2 किधर काम करेगी ऐसे। क्लियर बच्चों, अब देखो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x दूरी पर है। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ तक 1 + x दूरी पर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई है। ठीक है, और E1 बराबर E2 अब करेंगे इसे सोल्व। ठीक है, करो, तो ये कितना हो गया भाई, E1 का मान 1/4πε0 क्यू अपॉन x अपॉन x² हो गया क्यू अपॉन। ठीक है, यहीं से है ना बिंदु, 1 + x कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की नहीं, यहाँ से और यहाँ तक की है बच्चों। ठीक है, ये हो गया आपकी 1 + x। तो ये हो गया आपका E1 E2 रखेंगे 1/4πε0 3q अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये पूरा कट गया, q से q गया, और इसे जो है ना 1/x का होल स्क्वायर बराबर इसे लिख सकते हैं 3/1 + x का रूट। ठीक है, जब इसे इधर इसका दोनों साइड का रूट लोगे तो यहाँ तो 1/x आ जाएगा, यहाँ जाएगा √3/1 + x। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी 1 + x बराबर √3x, इसे इधर ले जाएंगे तो √3x, x को मान लेना -1, x बराबर 1 और x बराबर आ गया 1/√3 -1, गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे √3 + 1, √3 + 1 पहले की तरह सेम, तो ऊपर आ गया √3 + 1, नीचे आ गया 3 - 1, 3 में 1 गया 2, जोड़ लेंगे भाई 1.732 + 1/2, 2.732। ठीक है, 2 से भाग दो, 2 एकम 2, और इधर ही कितना होगा 2 × 6, 2 × 6 = 12, तो 1.361 लगभग आपका आ जाएगा 1.361 या 6 लगभग, 6 तक रहने दो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है ना इतना आ जाएगा मीटर। सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहे तो 136 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर आपका सही है। ऐसे कर लेंगे। ठीक है, एक बार इसे दोबारा समझ लेंगे। वैद्युत विभव निकालना तो बड़ा आसान सी बात थी कि बिंदु P पे निकालना है।
ठीक है, वो x मान लिया, इधर 1 माइनस एक्स मान लिया। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल में कंफ्यूजन पैदा होता है। हमेशा ध्यान रखना कि प्लस अगर माइनस आवेश आपको दे रखे हैं तो बिंदु किधर होगा, आपको बाहर की ओर होगा, ये मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था। और बाहर की किधर होगा कि अगर प्लस आवेश की बात करें तो प्लस आवेश की साइड होगा वो हमेशा। तो कितना होगा आपका ये रहा क्यू, ठीक है, क्यों मान लिया मैंने x दूरी पर। तो कितनी दूरी होगी आपकी 1 प्लस एक्स हो जाएगी। E1 बाहर की ओर काम करेगा, E2 अंदर की ओर, तो E1 बराबर E2 ले दिया मैंने, मान रख दिया और इसे सोल्व कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं हम कि अनंत आवेश x पर x बराबर 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर डॉट पर रखे हैं। यदि प्रत्येक आवेश का मान q कूलम हो तो इन आवेशों के कारण मूल बिंदु x बराबर 0 पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। जो आपका डायग्राम होगा ऐसा दे रखा है इस तरह, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये हो गया, ये y ये x हो गया, ठीक है। ये कह रहा कि एक आवेश यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, यहाँ रखा, आवेश समान है, वो चलता जा रहा है ऐसे दो लोग, तो अलग अलग दूरी पे 1 मीटर पे 2 मीटर पे और भाई 3 मीटर और 4 मीटर ऐसे ऐसे रख रखे। कहा तो 8 मीटर भी 8 मीटर से भी आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आगे डॉट 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 है, पता नहीं कहाँ आता है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, इसका विद्युत विभव निकालना। अगर हमें किसी निकाय का विद्युत विभव निकालना तो V बराबर हो जा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तरह होगा। 1/4πε0 कॉमन होगा, आवेश क्यों दिया, अपॉन में दूरी कितनी 1, ठीक है, प्लस आवेश दिया इसमें कुछ, आवेश का मान तो नहीं दिया, क्या दे रखा है अनंत आवेश x बराबर इतना, ठीक है। आवेश इसने कुछ नहीं दिया, आवेश इसने कुछ नहीं दिया, आवेश की टर्म में निकालना है। तो चलो, तो V1 बराबर कितना हो गया आपका बच्चों Q/1 और यहाँ कितना होगा प्लस Q/2 प्लस Q/3 प्लस Q/4 प्लस दो ऐसे। Q भी बाहर निकाल दो तो Q/4/ε0 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और प्लस दो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका आगे देखते हैं कि श्रेणी कैसी है। ये श्रेणी कंसीडर करेंगे, ठीक है, श्रेणी देखेंगे ये कैसी श्रेणी है, ठीक है। अगर इस तरह की श्रेणी में यहाँ साइड में निकाल के दिखा दो आपको कि अगर आपको इस तरह की श्रेणी दे रखी है 1/2 1/3 1/4, ये 2 4 6 8 दे रखा है, 1 2 4 8, ये गलत ले लिया बच्चों हमने, 1 2 यहाँ 4 है और यहाँ भी तो है आपका क्यों आगे सीरा मान जासी 8 मीटर, ठीक है। 1 2 4 8, तो 1 2 4 8, ठीक है। तो 1 2 4 और 8, तो इस तरीके का आपको श्रेणी दे रखी है 4, ठीक है, प्लस 2। तो श्रेणी होती है आपकी 3 तरह की, गुणोत्तर, समांतर और ऋणात्मक। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि समान अंतर, अगर अंतर समान है, अगर इसे इसमें से घटा दे, इसमें से घटा दे, इसमें से घटा दे, अगर अंतर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी है। और दूसरा होता है आपकी गुणोत्तर, गुणोत्तर में अनुपात समान होने चाहिए। अगर इसे हम इससे भाग दें, इसे इससे भाग दें, इसे इससे भाग दें, तो अंतर मतलब अनुपात जो है समान होना चाहिए। तो अगर मैं इसे इससे भाग दूं, आर कहते हैं सर्वानुपात, क्या बोलते हैं सर, तो 1/2 बराबर 1 बराबर 1/2। आगे निकालेंगे देखो ऐसे 1/4/1/2, 2 दूनी 4 1/2, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि है कौन सी श्रेणी है बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी। बेसिक मैथ में मैं करा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, यह गुणोत्तर श्रेणी है। जब गुणोत्तर श्रेणी है तो इसके लिए अगर आपको योग निकालना हो, अनंत पदों का योग का फॉर्मूला आपका होता है, ये आपका सूत्र होता है, आपका ये सूत्र लिख लेंगे आप, सूत्र बड़ा अच्छा है आपका, ठीक है। अगर अनंत पदों का निकालना तो Sn बराबर S अनंत बराबर S अनंत बराबर A/1 माइनस A होता है प्रथम पद, R होता है इनका अनुपात, R होगा अनुपात, ठीक है। तो ये प्रथम पद कितना है भाई आपका 1 है, 1 माइनस 1/2, देखो 1/2 एकम 2 1/2 आ गया, ये ऊपर चले जाएगा तो कितना आ गया 2 आ गया। तो कहने की बात ये है कि V बराबर Q/4πε0, और यहाँ अगर आप रखें तो ये रख देंगे यहाँ से A/1 माइनस R, तो 1 माइनस 1/2, इसे सोल्व कर देंगे। इसका मान कितना होगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2 एकम 2 1/2, 2 आ गया गुणा Q, यह बराबर 2 ना 18,
18 गुना 10 की घात 9 या V बराबर 1.8 गुना 10 की घात 10 वोल्ट। 1.8 गुना 10 की घात 10 वोल्ट, तो 1.8 गुना 10 की घात 10 वोल्ट आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्यों भी हो लगा दे बच्चों, क्यों हो रहेगा इसमें, ये क्यों हो गया, ये आपका क्यों हो गया, ठीक है। तो इतना क्यों वोल्ट आपका ये आ जाएगा, क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी मैंने आपको बता दें कैसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है कि प्लस 5.0 × 10⁻⁷ कूलम तथा -5.0 गुना 10 की घात -7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो मान नोट कर लेंगे जो आपको दे रखे कि Q1 बराबर कितना है आपका, प्लस का 5 गुना 10 की घात -7 कूलम। दूसरा Q2 बराबर है आपका -5 गुना -10 की घात 7 कूलम, ठीक है। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। R बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 गुना 10 की घात -2। इन आवेशों से बने विद्युत ध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। अर्थात L का मान आपको दे दिया, ये दो आवेशों के बीच की दूरी दी है ना, ये 12 का मान है बच्चों, क्योंकि दो आवेश है समान परिमाण के आवेश है, विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो विद्युत ध्रुव बना रहे होंगे। ये 12 का मान हो गया। R बराबर हो गया आपका 50 सेंटीमीटर बराबर 50 गुना 10 की घात -2 मीटर, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है कि R बिंदु पर दूरी पर विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव का सूत्र आपको पता है, कौन सी स्थिति पे कह रहा है ये, 50 सेंटीमीटर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत ध्रुव के अक्ष पर केंद्र से R दूरी पर विद्युत विभव निकालना हो तो V बराबर होता है आपका 1/4πε0 P/R, P/R², ठीक है बच्चे। तो P बराबर कितना होता है, P/R² होता है। देख लेना आप, विद्युत ध्रुव के लिए सूत्र है आपका 9 गुना 10 की घात 9, P का मान होता है Q गुना 12/R², ये 9 गुना 10 की घात 9। Q का मान कितना हो गया भाई, आवेश समान है, परिमाण लेना 5 गुना 10 की घात -7 गुणा 12 का मान कितना 1 गुना 10 की घात -2 बटे R² कितना है बच्चों कि 50 गुना 50 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी -4। सोल्व कर लेंगे, 5 से 10 बार गया है आपका, ठीक है बच्चों। देखो 9/5 ले लो अलग, गुणा 10 की घात बैलेंस करेंगे, 9 और 9 खत्म, ये तो नीचे बचा कितना 10 और 1 2 और 2 भी ये, तो कितना बचा 10 की घात 2 बचेगा आपका। 5 एकम 5 5 8 40 1.8 गुणा 10 की घात 2 वोल्ट, या फिर कितना हो जाएगा 1800 वोल्ट, 180 वोल्ट, सॉरी कितना आ जाएगा आपका 180 वोल्ट। क्लियर बच्चों। तो ऐसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए, लेकिन बड़े अच्छे क्वेश्चन है, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। आप इन्हें अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। इससे आगे क्लास में कल कंटिन्यू करूंगा। और इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अच्छी लग रही है वीडियो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। लाइक करना मत भूले बच्चों, लाइक बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, ठीक है। लाइक करना मत भूले, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। आज के लिए थैंक यू।